हेलो फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्रॉक की सिलाई बताने जा रही हूँ कि सादा फ्रॉक को कैसे सिला जाता है। इसकी कटिंग हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। अब सबसे पहले हमको चाहिए होंगी इसके लिए उरे पट्टियाँ, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि उसको इस तरह से तिरछा करके यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई बराबर होनी चाहिए। इस तरह से हम तिरछी पट्टियाँ काट लेते हैं, गले पर लगाने के लिए भी और आर्म होल पर भी लगाने के लिए। इस तरह से बीच में से काट लेंगे। मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। उसके बाद 1-1 इंच का निशान लगाकर दोबारा काट लें। यहाँ से यहाँ 1 इंच का निशान। हमारी उरे पट्टियाँ कट चुकी हैं। चलिए चलते हैं मशीन पर, बताती हूँ आपको कि इसको कैसे सिला जाएगा। ये देखिए, आज मैं आपको रील भरना भी सिखा देती हूँ। कहीं आपको नहीं आता हो फिरकी को भरना। पहले थोड़ा सा धागा इस तरह से लपेट लीजिए। इस तरह से पहले थोड़ा सा धागा फिरकी में लपेट लीजिए हाथ से। उसके बाद किसी भी कील से, किसी भी सिलाई वगैरह से आप इस तरह से मशीन को चलाइए और यहाँ पर रखकर इसे इस तरह से हमारी फिरकी भर गई है। जितनी हमें चाहिए उतना हमने भर लिया है। ये हमारी शटल होती है। शटल में इस तरह से फिरकी को डालें और जो यहाँ पर ये निशान बना होता है, यहाँ से धागा निकालें। ये जो यहाँ निशान बना है, यहाँ से धागा निकालने के बाद इधर साइड में ले जाएं और इधर से भी नीचे दबाते हुए इधर से भी निकाल लें। इस तरह से आपकी फिरकी चलने लगेगी। देखिए, इस तरह से रेडी हो गया है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पे बना है शटल के अंदर, ये यहाँ पर इसके अंदर इसका छेद घुसा, ये जो छेद है फिरकी का, इसके अंदर घुसा दीजिए। और जो ये आपकी ये डंडी सी दिखाई दे रही है आपको, इस छेद के अंदर घुसा दीजिए और पुश कर दीजिए ताकि वो एकदम अंदर चली जाए, हिले नहीं। इस तरह से हमारी शटल फिट हो जाती है। अब करते हैं सिलाई। ये देखिए, ये हमारे पीछे वाले पीस हैं। यहाँ बीच में मैंने आपसे कहा था यहाँ बटन पट्टी लगेगी यहाँ पर, तो दोनों को ही मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था। 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, लेकिन हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। सवा निशान लगने के बाद हम इस तरह से सिल लेंगे। ये देखिए, जो हमने निशान लगाया है उससे पहले हम आधा फोल्ड करेंगे, फिर जो हमारा निशान है उस निशान तक हम डबल फोल्ड कर देंगे। आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे ये, और इस तरह से हम इसको सिल देंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले पीस को भी उल्टी तरफ मोड़ना है, अंदर की साइड। दोनों ही पीस को उल्टी तरफ अंदर की साइड मोड़ देंगे और इसको भी सिल देंगे। इसके बाद ये देखिए, हमने प्लेट का निशान लगाया था आगे भी और पीछे भी। जो प्लेट का निशान लगाया था इसको इस पर रखकर उल्टी तरफ से यहाँ भी छाप देंगे ताकि दोनों तरफ सेम हो जाए। इधर भी निशान आ गया है। इसको और डार्क कर लेंगे। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया था दोनों तरफ आधा आधा इंच छोड़कर। देखो लाइट हो गया। मैं इसे डार्क कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसको। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ मशीन पर रखते हुए बनाएंगे प्लेट्स। ये देखिए, बीच के निशान को हमने यहाँ रखा है और साइडों के निशान जो थे उस पर हम मशीन चला रहे हैं। ये देखिए, और प्लेट को जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे कम करते हुए आते हैं कपड़े को। इधर तिरछा तिरछा लेते हैं, धीरे धीरे तिरछा लेते हुए हम एकदम कोने तक पहुँचा देते हैं इसको। इससे हमारी प्लेट बहुत अच्छी बन जाती है। देखिए, धीरे धीरे इसको एकदम कोने पे करके उतार देते हैं कपड़े को मशीन से। ये देखिए, और ये हमारी बहुत ही अच्छी प्लेट बन गई है। देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटे धागे को इसमें हम गांठ लगाएंगे। ये देखिए, कितनी अच्छी प्लेट बन गई है। ये देखिए, और जो ये हमारा बचा है धागा अंदर, इसको हम इस तरह से मोड़ के गांठ लगा देंगे, जिससे कि जब कपड़ा धुलेगा वॉशिंग मशीन में या कैसे भी, तो खुलेगी नहीं प्लेट, नहीं तो प्लेट खुल जाती है। अच्छे से यहाँ गांठ लगा देंगे। इसी तरह से हम इस दूसरी पीस में लगा लेंगे।
ऐसे ही बीच से पकड़ के जो साइडों के निशान थे उसमें मशीन रखेंगे। यहाँ से थोड़ा पक्का कर लीजिए ताकि खुले नहीं है नीचे से, नहीं तो खुल जाता है। और धीरे धीरे तिरछा लेंगे, एकदम मशीन को तिरछा चलाएंगे, तिरछा। और यहाँ जब तक हमारा ये जो पॉइंट है, जो हमने निशान लगाया था ऊपर से 9.5 तक का, यहाँ तक लाके धीरे धीरे मशीन को कपड़े से नीचे उतार लेंगे। देखिए तिरछा करते करते, ये देखिए इस तरह। ये भी हमारी प्लेट लग चुकी है। देखिए अब इसी तरह से आगे वाले पीस पर लगा लेंगे। ये निशान लगाया था हमने प्लेट का, ये उल्टी तरफ है हमारी, इसको इस पर रखकर छाप देंगे, जिससे कि दूसरी प्लेट का निशान भी आ जाएगा और बिल्कुल इक्वल आएगा। बराबर रख देंगे हम कपड़े को इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ निशान हो गए हैं। इसको डार्क कर देते हैं, छापने से थोड़ा लाइट हो जाता है। ये देखिए, और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे के निशान लगाए हैं, प्लेट सिलाई लगाई है प्लेट्स की पीछे के पीस पर, उसी तरह से सेम हम आगे वाले पीस पर भी सिलाई लगा लेंगे। आगे वाले पीस पर प्लेट डल गई है, पीछे वाले पीस पर भी प्लेट डल गई है। अब इस तरह से, ये हमारा सीधा तरफ है, ये हमारा सीधा है, इसको अंदर रखेंगे, और ये हमारा उल्टा है। इस तरह से हम इसके तीरे की सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो तीरे को हल्का सा तिरछा काट सकते हैं, तिरछी सिलाई भी ले सकते हैं हल्का सा तीरा डाउन करने के लिए, और सीधा भी अगर ले लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। इस तरह से सिल लेंगे। बस सिलाई को पक्का कर दीजिए, नहीं तो यहाँ से कोनों से सिलाई जो है खुल जाती है। यहाँ तक लाके इसको वापस ले लीजिए, जिससे कि पक्का हो जाए एकदम। अब इधर वाले हिस्से पर दूसरा पीस रखिए इस तरह से। जहाँ हमारा गला है उस साइड हमारा इसका भी गला रहेगा, और आर्म होल की साइड आर्म होल रहेगा। उसी तरह से इसको भी सिल लीजिए। अब हम इन पूरे पट्टियों को जोड़ लेंगे। मैं आपको पहले भी वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि देखिए ये हमारा उल्टा तरफ है, ये सीधा तरफ है। इस सीधे तरफ को हम रखेंगे अंदर, और इसके नीचे एक और पट्टी लगाएंगे, जिसका सीधा तरफ रखेंगे हम अंदर। इनको इस तरह से जोड़ेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों कोने ऐसे और ये दोनों कोने ऐसे ऐसे, और ये पट्टी कभी नहीं जोड़ेगी। इसका कोना हमें इस साइड बनाना होगा, तिरछा इस साइड। तो एक का कोना ऊपर वाला और एक का ये नीचे वाला। देखिए इस तरह से उरे पट्टी को जोड़ा जाता है। ये देखिए इस तरह से, और दोनों सीधे हमारे अंदर हो गए हैं, और ये भी हमारा उल्टा हो गया, ये भी हमारा उल्टा हो गया। इस तरह से उरे पट्टी को जोड़ा जाता है। अभी देखिए फिर से आ गई हमारी सीधा तरफ अंदर। तो ये देखिए दोनों सीधे अंदर और दोनों उल्टे बाहर। पूरे पट्टियाँ हमारी जुड़ चुकी हैं। बार बार मशीन पे से धागा निकाल कर काटने की जरूरत नहीं होती। उसी के अंदर आप करते चले जाइए, बाद में काट लीजिए। देखिए ये मेरा जुड़ा हुआ है, मैंने धागा नहीं काटा है। यहाँ से हम करेंगे बराबर, और इसको करेंगे हम सीधा। फ्रॉक की चोली का हम सीधा करेंगे। और ये देखिए इस उरे पट्टी को कर लीजिए इस तरह से डबल। ये देखिए खुली हुई है ये, इसको मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। डबल करने के बाद इसको यहाँ थोड़ा सा बाहर निकालते हुए, जो हमारा ये बटन पट्टी वाला जो हमने पट्टियाँ मोड़ी थी, ये थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इसको हम यहाँ से एक पैर की सिलाई दे देंगे। ये देखिए डबल करने से बाद में मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस तरह से अब पीछे वाला पीस देखिए आ गया अपने आप, पीछे वाला पीस बाहर आ गया। इसको यहाँ बीच में से काट लीजिए। बार बार धागा काटने की जरूरत नहीं होती है मशीन पे से। अगला अगला कपड़ा जोड़ते जाइए, उसके बाद में इसको अलग कर दीजिए। ये नीचे वाला जो आपका जोड़ है, इसको आप पीछे की साइड करेंगे। नीचे वाला जोड़ इसको पीछे की साइड कर देंगे।
फालतू देते हुए यहाँ से हम काट देंगे इसको। ये हमारी गले पर उरे पट्टी लग गई है। अब हम साथ ही साथ बाजू पर भी लगा देते हैं, इसके आर्म होल पर भी लगा देते हैं। ये देखिए गले पर लगी, ये हमारा आर्म होल है। ये देखिए गले में पट्टी लग चुकी है, ये हमारा आर्म होल है। इसको भी हम यहाँ ले लेते हैं। सीधा तरफ रखेंगे हमेशा, पट्टी लगाने के लिए हमेशा ही सीधी साइड लेंगे, उल्टी साइड पे नहीं लगाएंगे, सीधी साइड पे लगाएंगे। सीधा ही हमारा, इसको एकदम बराबर रख लीजिए। इसको फालतू लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारा गला था इसलिए मैं फालतू लिया था। इसको बराबर रख लीजिए और वही एक पैर की सिलाई लगा दीजिए। जिस तरह से हमने गले पर लगाई थी एक पैर की सिलाई लेते हुए, इसी तरह से यहाँ पर पूरे एक पैर की सिलाई लेते हुए पूरे आर्म होल पर हम लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरे आर्म होल पर भी हम लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सारी पट्टियाँ लग गई हैं। अब इसको हम काट लेंगे और इन पर हम कट के निशान लगा देंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे जिससे कि जब उरे पट्टी को मोड़े तो हमारा झोल नहीं आए। इस तरह से दोनों आर्म होल पर भी, गले पर भी हर तरफ कट लगा देंगे। अब ये देखिए ये गला है, गले की हम पट्टी को मोड़ेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर कोने पर सिलाई लगाएंगे, एकदम कोने पर। पट्टी पर सिलाई लगेगी, फ्रॉक पर नहीं, पट्टी पर। ये देखिए एकदम कोने पर। ये देखिए सिलाई लग गई है। अब इसी तरह से हम दोनों आर्म होल पर भी कर लेंगे, सेम इसी तरह से। पट्टी पर सिलाई लगाएंगे हम, फ्रॉक पर नहीं लगाएंगे। ये देखिए हमने पलट के सिलाई लगा ली है। अब आप चाहें तो आप इसको इस तरह से मोड़कर कच्चा कर दें और इस पर तुरपाई कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं गले पर तुरपाई करूंगी, इसलिए मैं गले पर इसको ऐसे पलटकर सिर्फ कच्चा कर दूंगी और छोड़ दूंगी। बाजू को मैं सिलाई ही लगा रही हूँ, बाजू पर तुरपाई की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बाजू पर भी तुरपाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मोड़कर कच्चा कर दीजिए और फिर तुरपाई कर लीजिए। मैं सीधा मशीन चला रही हूँ। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है आर्म होल पर। एक आर्म होल पर देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। ये देखिए ये रेडी हो गया है एक आर्म होल। इसी तरह से हम दूसरे को भी रेडी कर लेंगे और गले को हम पलट के कच्चा करेंगे। इस पर तुरपाई करनी है। पहले हम दूसरे आर्म होल को रेडी कर लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, एकदम पक्का कर दिया है इसको, इधर भी और इधर भी, दोनों आर्म होल। अब आते हैं गले पर। गले पर हम करेंगे कच्चा, इस पर करेंगे तुरपाई, क्योंकि तुरपाई करने से थोड़ा अच्छा लगता है। हमने जो पट्टी बाहर को छोड़ी थी इसको थोड़ी सी काट देंगे, बाकी बची हुई पट्टी को अंदर दबाएंगे इस तरह से, इसके बराबर कर देंगे और पूरी की पूरी इसको इस तरह से अंदर मोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए पूरा इसको अच्छे से अंदर करके इस पर कर देंगे हम कच्चा। पहले कच्चा कर देंगे फिर बाद में इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए बस इसको इस तरह से मोड़कर कच्चा कर देंगे। ये देखिए एंड में फिर से एक्स्ट्रा वाला कपड़ा इसको अंदर दबा देंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। तुरपाई करने के बाद इसको इस कच्चे को हम उधेड़ देंगे तुरपाई करने के बाद। ये देखिए हमारी चोली पूरी तैयार हो चुकी है। अब इसमें जोड़ेंगे नीचे इसका घेर। इसको अब साइड रख देते हैं। पहले हम घेर का कपड़ा उठा लेते हैं। ये देखिए जो किनारी वाला हिस्सा था इसको हम नीचे साइड में रहने देंगे। जो हमारा दूसरा हिस्सा जिसको हमने बीच में से काटा था उस पर आप प्लेट या चुन्नट डालेंगे। आप चाहें तो चुन्नट डाल सकते हैं, आप चाहें तो प्लेट। ये तो हमारा जाएगा सिलाई में, सिलाई वाला हम छोड़ देंगे।
देखिए यहाँ से तो हम मार्जिन छोड़ देंगे साइड में, जो सिलाई के बाद का हिस्सा थोड़ा सा रहेगा। इसके बाद आप चाहें तो 2-2 इंच पर प्लेट डाल सकते हैं। मैं आपको 2-2 इंच का बता देती हूँ। आप चाहें तो 1-1 इंच पर डाल सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से चुन्नट जो डलती हैं आप चुन्नट भी डाल सकते हैं। हम इसे प्लेट डालेंगे 2-2 इंच पर। आप अपनी पसंद के अनुसार जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। मैं इसमें आपको प्लेट बता देती हूँ, फिर किसी और चीज़ में आपको चुन्नट बता दूँगी। इसे चुन्नट कहते हैं। 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे पहले हम सारे में। ये देखिए मैंने सारे में 2-2 इंच के निशान लगा लिए हैं। अब इस तरह से इस वाले को छोड़ देंगे आप, इस वाले को कुछ नहीं करेंगे। इस वाले को उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, इस वाले के ऊपर, और यहाँ पर टाका बड़ा कर कर कच्चा टाका लगाएंगे, आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से। ये देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे आके मशीन रोक देंगे, फिर दूसरे वाले निशान पर प्लेट बनाएंगे और थोड़ी दूरी पर लगा देंगे, आधा इंच की दूरी पर। फिर उठाएंगे, फिर हम आधा इंच की दूरी पर लगा देंगे। इसी तरह से हम पूरा ये पोर्शन तैयार कर लेंगे इसी तरह से। ये वाला पोर्शन है जिसको हमने तैयार किया है, और जो हमारी चोली थी, ये वाली चोली, ये वाला पोर्शन और ये चोली की कमर, ये दोनों बराबर बैठनी चाहिए। ये देखिए जिस हिसाब से हमने आपको नाप बताया है उस हिसाब से बराबर बैठेगा। तो अगर फिर भी आपका ये बराबर नहीं बैठता है, देखिए मैं इसको जोड़कर देख रही हूँ। कई बार प्लेट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हम लोग कर देते हैं तो ये छोटा बड़ा हो जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर बैठ रहा है, देखिए बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर आपका ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए तो आप यहाँ से प्लेट खोलकर थोड़ी थोड़ी खिसका देंगे, कोने कोने की प्लेट्स खोल के थोड़ी सी बड़ी कर देंगे। और अगर आपका ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो आप कोने पर 1-2 प्लेट और डाल देंगे, जिससे ये बराबर हो जाएगा। हमारा ये पूरा ठीक बैठ रहा है। हम इस पर रख के इसकी सिलाई कर देते हैं। देखिए पहले हम इसी तरह से पीछे वाला हिस्सा भी तैयार कर देंगे। 2 आगे का घेर है ना, ये पीछे का घेर है, पहले हम इसको भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लिया है। हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं। ये देखिए एक ये रहा, एक ये रहा। अब हम आते हैं चोली पर। ये देखिए चोली का आगे का हिस्सा तो बिल्कुल रेडी है, पीछे हमने लगाने हैं हुक बटन। हुक लगाएंगे, आप हुक आई लगा सकते हैं, आप बटन भी लगा सकते हैं, आपका जो इच्छा करे आप वही लगा सकते हैं। अब ये देखिए इसको इसके ऊपर रखकर आपको जितना पार्ट खुला चाहिए गला सर निकलने के लिए उतना आप खुला छोड़कर बाकी पर हम लगा देंगे सिलाई इस तरह से। ये देखिए एक दूसरे पर पट्टियों को सेट कर देंगे। ये देखिए एक दूसरे को सेट करके जितना आपको ओपन रखना उतना ओपन रख लीजिए, बाकी पर सिलाई लगा दीजिए। मुझे ऊपर का सिर्फ 4 इंच ही ओपन रखना है। ये देखिए सिर्फ 4 इंच ओपन रखना है, बाकी मैं लगा दूंगी सिलाई। सिलाई को यहाँ पर अच्छे से पक्का कर देंगे। फिर वापस ले जाएंगे जिससे कि अच्छे से पक्का हो जाए। सिलाई को अच्छी तरह पक्का कर लिया हमने। अब ये देखिए इसको रखेंगे उल्टा। ये देखिए इसको रखेंगे हम सीधी तरफ इसके ऊपर रखेंगे इसको उल्टा, कमर का हिस्सा है इसका, इस तरह से यहाँ से पकड़ के आधा आधा इंच हम सिल देंगे यहाँ पे रख के। देखिए अच्छे से प्लेट पर हाथ लगा लीजिए, पीछे से प्लेट खराब ना हो जाए। एक दूसरे के ऊपर रखकर अच्छे से सिल दीजिए। जो ये प्लेट्स हैं एक का मुंह इस साइड रखिए, इस साइड मोड़ दीजिए एक को। देखिए ये है इसको उस साइड, कमर की फिटिंग की साइड।
और इस वाली प्लेट को इस साइड। ये देखिए, ये वाला पोर्शन हमारा सिल चुका है आगे का। ये देखिए कितनी अच्छे से जुड़ गया है ये देखिए। इसी तरह से हम पीछे वाले को सिल लेते हैं। देखिए दोनों इससे जुड़ गए हैं। अब जो जोड़ लगाया था हमने ये प्लेट्स पे और ये चोली का और घेरे को जोड़ने के लिए जो जोड़ लगा था, इसको ऊपर की साइड रखेंगे। ऐसे ऊपर की साइड रखते हुए इसकी चोली पर सिलाई लगाएंगे ऊपर से, ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर चोली पर सिलाई लगेगी। ये देखिए, अच्छे से चोली पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गई है। ये देखिए पूरा ये अच्छे से सिल के रेडी हो गया है। इसी तरह से पीछे भी सिलाई लगा लेंगे सेम तरीके से। ये देखिए पीछे भी जुड़ गया ये हमारा। एकदम फिटिंग का पहनना है, एकदम फिटिंग का पहनना है, एकदम फिटिंग का पहनना है। तो यहाँ से 1-1 इंच की दूरी लेते हुए आप सिलाई लगा देंगे। और अगर हल्का सा लूज पहनना है तो 1.25 इंच ले लीजिए। थोड़ा ढीला पहनना है तो आधा इंच ले लीजिए। हमें थोड़ा ढीला पहनना है तो हम सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन लेंगे। आधा इंच छोड़ते हुए अच्छे से पहले यहाँ से अच्छे से पक्का कीजिए। दोबारा ले जाइए। देखिए एक तरफ की फिटिंग सिलाई लग गई है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे सेम तरीके से, इस साइड भी। ये देखिए फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हमें इस पर सिर्फ नीचे से जो हमारा घेर है, इसको नीचे से आधा इंच चाहे 1-1 इंच आप लंबाई के हिसाब से मोड़ लीजिए। जितना आपने एक्स्ट्रा लिया था, मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, मैं 1 इंच मोड़ लूँगी इसको। ये देखिए एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड किया, इस तरह से। बस ध्यान रखिए, जो भी काम करें एकदम सफाई से काम करें। सफाई से किया हुआ काम एकदम अच्छा लगता है। जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। ये देखिए सिलाई हमारी पूरी लग चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा और चलिए चलते हैं काउंटर पर। ये देखिए हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। इसमें हम गले पे कर देंगे तुरपाई, तो ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए घेर भी इसका कितना अच्छा बन चुका है। ये देखिए कितना अच्छा घेर बना है एकदम खुला। अब आप चाहें तो यहाँ पे बो वगैरह बना के टांग सकते हैं, यहाँ पे कोई फ्लावर लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं, किसी भी तरह से डेकोरेट इसको कर सकते हैं। मैंने तो आपको बनाकर दिखाया सैंपल के तौर पर, लेकिन किसी कस्टमर का है, उनको यहाँ पर कुछ नहीं लगवाना है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया। आप चाहें तो यहाँ पर किसी कुछ भी डिज़ाइन करके इसको सजा सकते हैं। मैं और कोई फ्रॉक बनाऊंगी, उसमें आपको सिखा दूंगी बो कैसे बनाते हैं, फ्लावर्स कैसे बनाते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा ये बन चुका है, रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक बेल्ट भी लगा सकते हैं पीछे बांधने के लिए। जिनका है उनको नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने नहीं लगाई है। मैं किसी और फ्रॉक में आपको सिखा दूंगी, यहाँ पर बेल्ट लगती है पीछे बांधने के लिए। और हमारी वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और ड्राफ्टिंग का जो मैंने आपको देती हूँ नोट्स वगैरह, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे अपनी नोटबुक तैयार करके उसमें बना लें।